एक गांव में एक आदमी अपने दो पत्नियों के साथ रह रहा था। उनको रहने के लिए एक घर और एक गाय के अलावा कुछ नहीं था। गाय का दूध बेचते हुए अपना जीवन बिता रहा था। अचानक वो आदमी बीमार पड़ गया और मर गया। उनकी दो पत्नियों को आदमी के प्रॉपर्टी, वो घर और गाय को आपस में बांटना था। उसके लिए दोनों पत्नियां गांव के पंच के पास जाकर प्रॉपर्टी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा। गांव के पंच मिलकर घर को गिन के आधा कर दिया और दोनों को अपना अपना हिस्सा बांट दिया। अब गाय रह गया, उसको भी उन लोगों ने दो भाग में विभाजन किया। गाय को काट नहीं सकते हैं तो उसको बराबर गिनकर पेट के पास रस्सी बांधकर सामने वाला और पीछे वाला हिस्सा जैसा दो हिस्सा बना लिया। सामने वाला हिस्सा पहला पत्नी को और पीछे वाला हिस्सा दूसरा पत्नी को बांट लिया। गांव के पंच लोगों की सलाह मानकर दोनों पत्नियां वहां से चले गई। इसके कारण पहले पत्नी को गाय को खिलाने का काम भारी पड़ गया, क्योंकि सामने वाला हिस्सा उसका है। दूसरे पत्नी को पीछे वाला मिलने से वो खुशी से दूध बेचकर जीवन बिता रही थी। पहले पत्नी गाय को खिला खिला कर परेशान हो रही थी, क्योंकि कमाई कुछ नहीं, ऊपर से गाय के घास के लिए बहुत पैसे लग रहे थे। फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि एक दिन नहीं खिलाए तो गाय भूख के कारण चिल्लाना शुरू करती है, जिससे आजू बाजू लोग परेशान होकर झगड़ा करने आ जाते हैं। एक दिन पहले पत्नी अपने मैके वालों से मिलने दूसरे गांव गई। थोड़ी देर के बाद ही वो वापस अपना घर जाने निकलने वाली थी। तब उनके मैके वाले उनके गाय का कारण पूछा। पहले पत्नी ने तब कहा कि गाय को घास देने का टाइम हो गया है, कहकर गाय बांटने की बात भी बताई। सब सुनकर पहले पत्नी के मैके वाले गाय को कैसे शेयर किया सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और अपने गांव के पंच के पास ले गए और सब बताया। तब मैके वाले गांव के पंच ने पहले पत्नी को कुछ सलाह देकर घर भेज दिया। दूसरा दिन सुबह एज यूजुअल दूसरे पत्नी दूध निकालने के लिए गाय के पास पहुंची और गाय के पीछे दूध निकालने बैठी। पहले पत्नी गाय को लकड़ी दिखाकर घबरा दी, जिसके कारण गाय पीछे हट गई और दूसरी पत्नी गिर गई। दूसरी पत्नी को गुस्सा आ गई, क्योंकि पहले वाली गाय को घबरा देने के कारण ही वो गिर गई और झगड़ा करने लगी। पहले पत्नी बोलने लगी कि वो उसको मिला हुआ हिस्सा को मार भी सकती है तो या कुछ भी करेगी तो दूसरे पत्नी वैसा नहीं पूछ सकती है, और यह भी कह रही थी कि गाय भी पीछे के पैर से ही दूसरे पत्नी को मारा तो उसके हिस्से का कुछ गलत नहीं है। ये झगड़ा बड़ा हो गया और सब आजू बाजू लोग इकट्ठा होकर गांव के पंच लोगों के पास इन दोनों को ले गया और पूरा विषय बताया। पूरा सुनने के बाद पंच लोगों को उनके सलाह के गलती महसूस हुआ और उसको करेक्शन किया कि गाय के दूध बेचकर पैसे हर महीने आधा आधा दोनों बांट लेना चाहिए और गाय के पालन पोषण में भी दोनों के जिम्मेदारी रहेगी। इसलिए सोच समझकर किसी ने भी एडवाइस देना चाहिए और सोच समझकर ही किसी का एडवाइस का पालन भी करना चाहिए। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.